हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करके, ठीक है जी, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे। इवन एक्सरसाइज के चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी आपको क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सा भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं कोई भी क्लास का, तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि यदि a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू दिस है, देन सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो अभी तक अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में गिवन है ना, हम उसका क्या, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके ए माइनस आयोटा बी लेके और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके दिमाग के अंदर ये तरीका सेट हो गया ना कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में गिवन है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। देखो ये चाहिए क्वेश्चन के अंदर ना, तो हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। दूसरी बात, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी वो आपको थोड़ी सी याद होंगी। Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या जाएगा, उनका अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस में, है ना, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट तो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये सब आपको याद है ना। और Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, है ना। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले ले तो वापस वही आ जाता है। और एक ये प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉडुलस Z का होल स्क्वायर। ये आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं, आपके दिमाग के अंदर सेट है, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो देखो कैसे करते हैं कि आंसर में जो गिवन वैल्यू है उसी से करेंगे। देखो क्या है, यदि a प्लस आयोटा बी है ना, गिवन a प्लस आयोटा बी इक्वल्स क्या गिवन है, x प्लस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा ना। तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो इधर कॉन्जुगेट लूंगा तो साइन चेंज, a माइनस आयोटा बी, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिस ही है, इसका साइन चेंज हुआ इमेजिनरी पार्ट का। और आप सोच रहे होंगे सर ऊपर स्क्वायर लग रहा है, फिर भी कर सकते हैं कैसे। हाँ कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो मैंने किसका लिया कॉन्जुगेट, x प्लस आयोटा की होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिया ना, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, x प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा की होल कॉन्जुगेट लिखता हूँ ना। फिर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट तो क्या जाएगा, x माइनस आयोटा और x माइनस आयोटा, और वापिस क्या बन जाएगी, x माइनस आयोटा की होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा ना, ध्यान रखें, है ना, हो जाता है। आगे से मैं सीधा करूँ तो आप समझ जाना, है ना। तो अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दूंगा, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू, इधर क्या RHS में x प्लस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये ब्रैकेट लगा के लिख दो, है ना, ब्रैकेट लगा के लिख दो, क्या है, x माइनस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यानी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, चलो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। दिस देखो चाहिए जो उस तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना, जो चीज़ अपन को प्रूफ करनी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखो हो गया, ऊपर देखो क्या है, x प्लस आयोटा की होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस आयोटा की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया LHS में, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 देगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर पड़ा है इस तरफ। देखो इसको मैं यूं भी लिखता हूँ, देखो एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा की होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगी। हूँ अपॉन में जो प्रूफ करना होता है क्या, यहाँ 2 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 2x स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ 2x स्क्वायर है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, यहाँ 2x स्क्वायर था, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, और इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। आसान क्वेश्चन है, बस ये थोड़ी सी आप प्रॉपर्टी ध्यान रखें, अच्छे से दिमाग के अंदर सेट रखें और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप कर दोगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि ये माना Z1 इक्वल्स टू दिस है और Z2 इक्वल्स टू दिस है, तो निम्न का मान निकालिए। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, है ना, इक्वल। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले अपन ये वैल्यू निकालेंगे, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, फिर उसका रियल पार्ट दिखा देंगे। तो आंसर में नंबर फर्स्ट, आंसर में गिवन है, आंसर नंबर फर्स्ट गिवन क्या है, गिवन है Z1 इक्वल्स क्या है 2 माइनस आयोटा एंड Z2 क्या है इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए पहले, देयरफॉर Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, तो वैल्यू पुट कर दो। Z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस आयोटा अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। सोल्व कर दो इसको, देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 प्लस के 2 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो ना, इसको इससे किया तो -4, इसको इससे किया तो 2 आयोटा, इसको इससे किया तो प्लस के 2 आयोटा और इसको इससे किया तो माइनस के आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी ना, -1 होके तो ये क्या हो जाएगा +1, है ना। तो -4 + 1 तो -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, है ना। क्या करें हैं अपन, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दिस, है ना, LHS में दिस चल रहा है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6, फिर इसको इससे किया तो +3 आयोटा, फिर इसको इससे किया तो +8 आयोटा, +8 आयोटा और इसको इससे किया तो -4 आयोटा स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस -4 आयोटा स्क्वायर जो क्या दे देगा +4 दे देगा, ठीक है। अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी 2 की स्क्वायर 4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या देगा 1, तो +1, है ना। तो इक्वल्स टू ये कितना हो गया -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, तो क्या हो गया -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। ये क्या है Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स क्या है -2 अपॉन 5। दिए हमारा क्या है फाइनल आंसर है। हमें रियल पार्ट चाहिए था इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए था। तो हमने क्या किया, पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, फिर उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका रियल पार्ट देख लिया, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड आंसर नंबर सेकंड क्या चाहिए मुझे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, है ना। गिवन
Z1 इक्वल्स कितना है 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इक्वल्स कितना -2 प्लस आयोटा, देयरफॉर 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट ना इक्वल्स क्या जाएगा देखते हैं। 1 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा और Z1 का कॉन्जुगेट क्या जाएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, तो क्या जाएगा +1, क्या दे देगा 1 अपॉन 5। 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट ये क्या है 1 अपॉन 5, जो क्या है प्योरली रियल नंबर है और इसलिए प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन लिया लिख दो सिंस 1 अपॉन Z1 का होल Z1 का कॉन्जुगेट इज ए प्योरली रियल नंबर, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 12, मिसलेनियस में आंसर नंबर 12, मिसलेनियस में 12th नंबर क्या है। फर्स्ट पार्ट में -2/5 और सेकंड पार्ट में 0, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि सेमिस्टर संख्या दिस 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका अपन को मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अपन क्या करेंगे पहले इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं, है ना। आसान है ये सारे, एक बार बात बार रिपीट हो रही है। गिवन पहले इसको मैं z मानूंगा, वो क्या है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। अब इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो z = 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस है, तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 1 + 3 आयोटा, ठीक है। तो z = 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। ऊपर तो मल्टीप्लाई सिंपल 1 × 1 1 और 1 × 3 आयोटा 3 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा प्लस के और 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, तो -6 अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, तो क्या देंगे प्लस के 9। तो z = माइनस के तो 5 है ना, प्लस के 5 आयोटा अपॉन 10, ठीक है। अलग अलग करूँगा तो z = इसके नीचे इसको अलग करूँगा तो -k1/2 प्लस k1/2 आयोटा। कोई दिक्कत है बोलो। इसके नीचे लग गया तो -5/10, तो -1/2, इसके नीचे लग गया तो दिस है ना। ये आ गया a + आयोटा b की फॉर्म में। देयरफॉर अब क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, जिसको किसी लिखते हैं r से, वो क्या होगा mod z, निकलेगा कैसे √x² + y², या लिख दो हेयर x = -1/2, y = 1/2, वैल्यू पुट कर दो। तो r = -1/2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1/4 + 1/4, तो r = √2/4 है ना, एलसीएम लेके ऐड कर दिया, तो r = ये कैंसिल हो गया 1/2 ना, तो 1/√2। मॉडुलस तो आ गया दिस। फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको कैसे लिखते हैं थीटा से, एक स्मॉल क्वांटिटी एक एक्यूट एंगल क्या निकालेंगे अल्फा। अल्फा = क्या होगा tan इनवर्स mod y/x, तो अल्फा = tan इनवर्स mod y की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन -1/2, तो अल्फा = tan इनवर्स mod -1, तो अल्फा = tan इनवर्स मोड क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4, क्योंकि 10 की फॉर्म में 1 वैल्यू कहाँ आती है π/4 पे। अल्फा आने के बाद अपन देखते हैं
कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऐसे चेक कर लेते हैं ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या होगा पाई माइनस अल्फा। वो टेबल अपन ने लर्न की थी 5.2 के अंदर ना, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4, तो थीटा इक्वल्स टू 4 पाई माइनस 5 3 पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट कितना आया 3 पाई बाय 4 और मॉडुलस कितना है 1/√2। चेक करते हैं आंसर नंबर 13th, आंसर नंबर 13th नंबर में है 1/√2 और 3 पाई बाय 4, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि यदि x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा दिस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है बस, तो आप पकड़ लोगे ना। ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या है कॉन्जुगेट है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आंसर में गिवन x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज conjugate of -6 माइनस 24 आयोटा, ये जो है इसका कॉन्जुगेट है ना। देयरफॉर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स क्या हो जाएगा -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट। सोल्व कर दो इसको, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो 3x प्लस के 5x आयोटा माइनस के 3y आयोटा और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, तो प्लस के 5y हो जाएंगे, क्यों, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 ना। दोबारा से देखो, पहले तो साइन देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस आया, 5y आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या देगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल्स क्या आ जाएगा -6, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, प्लस के 24 आयोटा। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूँगा, प्लस आयोटा ये क्या आ गया 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, है ना, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा, इधर रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6, इधर रियल पार्ट क्या है -6 और इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है 24। ये नंबर सेकंड, ये नंबर फर्स्ट। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 10th क्लास में आपने इसको सोल्व करना सीखा था। एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ग्राफिकली है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो ना। मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें, एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाय फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, तो बाय फर्स्ट इंटू 3 प्लस सेकंड इंटू 5 कर रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ, y के कोफिशिएंट इक्वल करके और उनके साइन अलग अलग है तो ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो बाय फर्स्ट इंटू 3 मैं क्या कर रहा हूँ, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9x प्लस 15y प्लस कर रहा हूँ सेकेंड इंटू 5 25x प्लस सॉरी -15y। देखो ना, फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया वो लिख दिया, है ना, और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना। इसी तरह से RHS को भी करना है ऐड, फर्स्ट को 3 से तो -18, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर -18 और सेकंड को 5 से, तो इस पंजू 120, ठीक है।
ब्रैकेट ओपन कर दो, 9x प्लस 15y प्लस 25x माइनस 15y इक्वल्स टू 102, 102। ये कैंसिल आउट, 25 9 34, 34x इक्वल्स टू 102, तो x इक्वल्स टू 102/34, तो x इक्वल्स टू 3, 4 12, हाँ ठीक है। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट क्या कहती है, 3 × 3 9 प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस के 6, 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 5y इक्वल्स टू माइनस के 15, y इक्वल्स टू माइनस के 3। ये आ गई x एंड y की वैल्यू। एलिमिनेशन से अपन ने सोल्व कर दिया। आप तो कोई सा भी मेथड लगा सकते थे। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 14th। आंसर नंबर 14th, x की वैल्यू 3, y की -3, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि 1 + i/1 - i -1 - i/1 + i का मापांक ज्ञात कीजिए। मुझे इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको a + i/b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर इसका मॉडुलस फाइंड कर दूंगा। आसान है। गिवन, इसको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको मैं z मान ले रहा हूँ। तो क्या है, 1 + i/1 - i -1 - i/1 + i। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ ना। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 - i × 1 + i। तो क्या हो जाएगा, 1 + i की होल स्क्वायर माइनस 1 - i की होल स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab माइनस a² + b² - 2ab, ठीक है, अपॉन a - b, a + b क्या हो गया, a², 1 की स्क्वायर 1 माइनस i की स्क्वायर। सोल्व कर दो। तो z इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू क्या होगी, -1 + 2i, ठीक है। चलो एक बार ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर दो। 1 - 1 सॉरी -2i अपॉन क्या है, 1 माइनस i² की वैल्यू -1 होगी तो +1 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या 2i + 2i, 2i + 2i, देखो ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ना, अपॉन 2। तो z इक्वल्स टू 4i अपॉन 2। तो z इक्वल्स टू 2i, देयरफॉर मोड z इक्वल्स टू √2 की स्क्वायर है ना। तो मोड z इक्वल्स टू √4। तो मोड z इक्वल्स टू कितना है, 2। हमें इसका मॉडुलस चाहिए था, तो ये सिंपल है। a + i/b की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन ने इसका मॉडुलस फाइंड कर दिया। चेक करते हैं आंसर नंबर 15th नंबर में 2 है, बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि यदि x + i/y की होल क्यूब इक्वल्स क्या है, u + i/v है, u है ना, ये u है, आपको 4 लग रहा होगा, u + i/v है, तो दर्शाइए कि u/x + v/y इक्वल्स टू 4, ये 4 है, 4, ये 4 को थोड़ा अलग से लिख दे रहा हूँ ना, 4x² - y², ये हमें प्रूफ करना है और ये गिवन है। तो जो चीज गिवन है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा ना। आंसर में गिवन क्या है, x + i/y की होल क्यूब है ना, होल क्यूब इक्वल्स क्या है, u + i/v है ना। तो इसको पहले सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ से कंपेयर करके u v की वैल्यू निकालूंगा और फिर ये जो प्रूफ करना है वो बनाएंगे कैसे न कैसे ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, जो गिवन वैल्यू है उसी से क्वेश्चन प्रोसेस होगा, है ना। तो यहीं से चालू करेंगे। तो a + b की होल क्यूब लगाएंगे, इसमें a की क्यूब x³ + b की क्यूब i/3 y³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b i/y, x + i/y इक्वल्स क्या है, u + i/b है ना। a + b की होल क्यूब लगाई मैंने, तो x³ है ना, i/3 की वैल्यू क्या होगी, -i होगी ना, तो माइनस हो जाएगा i/,
वाई क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा होगी, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, 3 आयोटा 3xy और ब्रैकेट में x प्लस आयोटा वाई बड़ा एज इट इज u प्लस आयोटा v, है ना। सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये आयोटा 3xy को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस के आयोटा 3x²y, फिर इसको इससे किया तो क्या हो गया प्लस 3x आयोटा स्क्वायर आएगा तो पहले क्या आएगा माइनस, है ना, -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3xy² इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, है ना। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 3xy², ये तो रियल पार्ट हो गया ना, इन दोनों जगह से आयोटा कॉमन ले लूँगा, प्लस आयोटा, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस y³ इक्वल्स टू, इन दोनों जगह से आयोटा चला गया, ये रहा, ये प्लस का 3x² और माइनस का y³ इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, है ना। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, तो रियल पार्ट इधर क्या है, u है ना, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया x³ माइनस 3xy², ठीक है। एंड v क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट इधर v है, इधर क्या है 3x² और माइनस y³, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें u/x चाहिए ना, u/x चाहिए, यहाँ से u/x इम्प्लाई करेगा, तो u/x करूँगा तो इस दोनों के अपॉन में x लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा x² माइनस 3y², ठीक है। देखो ना, यहाँ दोनों के अपॉन में x करूँगा तो यहाँ तो x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -3y², और यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा v/y चाहिए। देखो v/y चाहिए मेरे को ये प्रूफ करना है, तो उसकी LHS मैं बना दूंगा, RHS अपने आप बन जाएगी। देखो इधर y से डिवाइड करूँगा तो 3x² माइनस के y², ठीक है ना। यहाँ y से डिवाइड किया तो 3x² बचा और माइनस इसको y से डिवाइड किया तो y² बच गया। ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर सेकंड है ना। तो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, तो LHS में LHS ऐड होगी, RHS में RHS, u/x प्लस v/y इक्वल्स टू, इसका RHS क्या है x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², तो देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², x² प्लस 3x² 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस के 4y², 4 कॉमन आ गया, x² माइनस y², और इधर क्या है u/x प्लस v/y, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ना। तो इस तरह से करते हैं, जो चीज़ गिवन है उससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फिर मैंने सीधा तो बन नहीं रहा था, जो प्रूफ करना उसकी LHS मैंने बना दी ना, LHS बना दी और HS अपने आप बन के तैयार हो गई। इस तरह से करें। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि यदि अल्फा एंड बीटा भिन्न सहमिश्र संख्या है, दोनों क्या डिफरेंट है, अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों क्या डिफरेंट है, जहां मॉडुलस ऑफ बीटा का मॉडुलस कितना है 1 है, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो गिवन आंसर में गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। गिवन अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट complex number एंड एक तो बात ये थी हैंड मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है हमें, है ना। ये तो वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इसका मान कैसे निकालें, तो एक देखो अपनी प्रॉपर्टी देखी थी
कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स क्या होता है, मोड z की होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है ना सिंस, है ना। अब वही लिखूँ मैं, सिंस हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इस पे ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट बीटा इनटू बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा का होल कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी लगा दी सिंस आप ये लिख दो, सिंस z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मोड z की होल स्क्वायर, दिस ना, इसकी जगह ये लिख दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको सोल्व करते जाएंगे, देखो है ना। तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस होल स्क्वायर, ये पड़ा है एज इट इज ना, ये पड़ा है। तो देखो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू, अब ये कॉन्जुगेट करूंगा तो अलग अलग हो जाएगा सब पे ना, बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट लूंगा तो एल्फा इनटू बीटा कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी है, लिख दो, सिंस z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये प्लस वाई माइनस वाली तो यूँ साथ में होगी ना, और z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट कोमा z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स क्या होगा z। ये सारी प्रॉपर्टी अपने यहाँ लगा दी है ना। ये तो चल रहा है इस तरफ है ना, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख दो, बीटा माइनस अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ऊपर इसको इससे किया तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस इसको इससे किया तो बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, देखो इसको इससे किया तो दिस आ गया है ना, फिर इसको इससे किया तो दिस आ गया, इसको इससे किया तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही, इसको इससे किया तो 1, इसको इससे किया तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर इसको इससे किया तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, फिर इसको इससे किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस तो हो गया, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इधर एलएचएस में क्या चल रहा है, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन, है ना, एलएचएस में तो चल रहा है अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई किया ना, अलजेब्रा सिंपल, जैसे दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया, इसको इससे कर दिया दिस, इसको इससे कर दिया दिस, है ना, फिर इसको इससे कर दिया दिस और इसको इससे कर दिया दिस, है ना, इस तरह से करते हैं। अब देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से मोड बीटा की होल स्क्वायर, है ना, मोड बीटा की होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पड़ा है एज इट इज माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस मोड अल्फा की होल स्क्वायर, है ना, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, दिस हो गया ना। इसी तरह से अपोन में देखो बच्चों, ये 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, यहाँ भी कॉन्जुगेट नहीं है, इधर अल्फा बीटा कॉन्जुगेट ये रहा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये क्या हो गया, अल्फा इन प्लस, है ना, प्लस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा स्क्वायर मोड अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मोड बीटा स्क्वायर मोड बीटा स्क्वायर, है ना। और ये कहाँ से लिखा, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी सिंस z1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मोड z की होल स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू 1 है, ये रही, मोड बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 की स्क्वायर 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा मोड अल्फा की होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस
अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और प्लस मोड अल्फा की होल स्क्वायर, क्योंकि बीटा मोड बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और उसका स्क्वायर करूँगा तो 1, यहाँ पे लिख दो सिंस मोड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखो 1 बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस का बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का, ये प्लस ये ऊपर नीचे सेम है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कट जाएगी है ना, इससे क्या देगा 1 और इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1, रूट 1 वैल्यू क्या देगा 1 ही देगा। इस तरह से 1 वैल्यू है। चेक करते हैं आंसर। कैलकुलेशन दी थोड़ी बिल्कुल आसान है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था ना बाकियों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 17th में 1, हाँ बिल्कुल सही है, 1 इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या करें कि समीकरण मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा की होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूल्यों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। मतलब मुझे इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीजर रूट्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर रूट्स फाइंड करना है ना। कितने नॉन जीरो इंटीजर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो हमें फाइंड करना है ना। मतलब x की ऐसी कितनी वैल्यू है जो नॉन जीरो इंटीजर है, कितनी नंबर ऑफ x की वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखते हैं आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा की होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x है ना। इसका मॉडुलस चाहिए मुझे है ना। तो देखो क्या जाएगा, अपॉन में देखो पड़ा है x है ना, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। देखो ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की जगह 1 है, x क्या होता है रियल पार्ट और 1 y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, -1 की स्क्वायर ना, ये यूं लिख दो -1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर x। ये ऊपर पावर पड़ी थी ठीक है, तो ये ब्रैकेट के ऊपर पावर x पड़ी है, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 तो 2 की पावर x है ना। तो अंडर रूट 2 की होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ की होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। एक की पावर m की होल पावर n तो मल्टीप्लाई होंगी ना, तो 2 की पावर x बाई 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, सिंस a की पावर m की होल पावर n इक्वल्स क्या हो जाता है a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। और देखो इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, पावर कंपेयर हो जाएगी ना बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू इधर यहीं लिख दो 2x माइनस x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 है ना। x की वैल्यू कितनी आई 0 आई ना, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है x इक्वल्स टू 0 है ना। और मुझे क्या चाहिए था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल रूट्स है ना। तो नॉन जीरो तो है नहीं, x का एक ही रूट है और वो क्या है 0 है। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो शून्येतर पूर्णांक मूल्यों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल रूट्स इक्वल्स टू 0 है ना। ये वाला 0 नहीं है, नंबर ऑफ कितने संख्या है ना, ऐसे कितने नंबर हैं रूट के, कितने नंबर हैं जो नॉन जीरो है, तो 0 ही है क्योंकि एक ही रूट है इस इक्वेशन का, एक ही रूट है और वो क्या है 0 है। और मुझे नॉन जीरो रूट्स की नंबर चाहिए था तो वो 0 होंगे ना, तो कितने हैं 0 हैं। चेक करते हैं आंसर नंबर 18th मिसलेनियस में 18th नंबर 0 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19th जो क्या है कि यदि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच है इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। सिंपल है, हमें ना
हमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो और मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाता है। ये बहुत बार कर लिया अपन ने, अब तो एंड में पहुंच रहे हैं, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो बस इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर में गिवन क्या है, a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू e प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा बी ना। ये नंबर फर्स्ट है, इसका नंबर मैंने मान लिया फर्स्ट। टेकिंग conjugate बोथ साइड है ना, तो क्या जाएगा, होल कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा h का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट, है ना। तो अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी है ना, अलग अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी e माइनस आयोटा एफ g माइनस आयोटा h इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। ये नंबर सेकंड, और हमें पता है कि सिंस z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ ना, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पास पास लिख रहा हूँ, c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ इंटू ई माइनस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच माइनस इंटू जी माइनस आयोटा एच इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, है ना, तो क्या होगा, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो प्लस हो जाएगी, इसी तरह से सारे हो जाएंगे, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। और ये हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल क्या था, हलवा। देखो ये प्रूफ करना था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल्स टू 1 है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए ना, न्यूनतम पूर्णांक है ना, लीस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, इंटीजर लीस्ट इक्वल्स 1 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है ना, लीस्ट इंटीजर वैल्यू तो m इक्वल्स टू 0 हो गया ना, m इक्वल्स क्या हो गया, इंटीजर है और लीस्ट है ना। लेकिन हमें न्यूनतम धनात्मक है ना, पॉजिटिव, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे ना आंसर को मैच करवाने के लिए। तो देखो क्या है आंसर में, गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल्स क्या है 1 है। अगर न्यूनतम पूर्णांक मान चाहिए तो वो तो 0 हो गया, m की वैल्यू 0 होगी, किसी की भी वैल्यू 0 हो जाए वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है ना। लेकिन न्यूनतम धनात्मक, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे ना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ऊपर पड़ा है ये m और इक्वल्स टू में 1 पड़ा है, अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्या है, माइनस है तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। होल पावर m पड़ी है तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो होल पावर
m पड़ी है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो देखो 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, कि होल पावर m इक्वल्स टू 1। ये तो कैंसिल आउट, क्या है 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर m इक्वल्स टू 1। देखो ना ये 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1 है ना। अब हमें पता है सिंस आयोटा की पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है 1 है ना, आयोटा की पावर क्या होती है 4k की वैल्यू 1 होती है ना। देयरफॉर m इक्वल्स टू, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, m इक्वल्स टू क्या है 4k है ना, वेयर k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर है ना, 4k मल्टीपल है ना, 4k मल्टीपल क्या हो जाएंगे 1 है ना, ठीक है। हाँ तो आयोटा की पावर 4k वैल्यू, m की वैल्यू क्या आ गई 4k मल्टीपल, क्योंकि मुझे पता है, ये यहाँ पे रीजन दे दिया आपने, क्योंकि आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर m की वैल्यू कितनी होती है 1 है ना, तो m, और हम मुझे पता है कि आयोटा की पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो m जो क्या हो गया 4k हो गया ना, m इक्वल्स क्या हो गया 4k। देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इक्वल्स क्या होगी 4, क्योंकि 4k क्या होगा 4k का मतलब 4 की टेबल 4 8 12 16 डॉट डॉट चलेगी, उसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 4 है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इक्वल्स कितने है 4 है। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 20 मिसलेनियस में 20 नंबर 20, हाँ 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हुए होंगे, आपके अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में बताएं, चैनल के बारे में बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ज़्यादा तो कुछ आपसे मांग ही नहीं रहा, बस इतना सा आप छोटा सा काम करवा दें। तो मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।